Hello guys. Hello guys. Welcome back to the channel. Today topic is Splunk component and architecture. And this is today's agenda. Splunk के components के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्टली यूज होता है कोई भी एक एंटरप्राइज लेवल पे आर्किटेक्चर पे, राइट। तो फर्स्ट कंपोनेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये है यूनिवर्सल फॉरवर्डर। यूनिवर्सल फॉरवर्डर क्या है? एक छोटी सी यूएफ एजेंट और एक यूटिलिटी टूल बोल सकते हो आप, जो बहुत लाइट वेट होता है और कोई भी सर्वर या एंड पॉइंट पे लाइक विंडोज सर्वर, लाइनक्स सर्वर या मैक ओएस के ऊपर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसका बेसिक काम है बेसिकली लॉग फॉरवर्ड करना टुवर्ड्स स्प्लंक, राइट, इंडेक्सर के पास। तो इसका काम बेसिकली सिंपल होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रियल टाइम पे ये लॉग मॉनिटरिंग करता है एंड आपका नया इवेंट कुछ आता है तो वो डिटेक्ट करता है, डेटा को कंप्रेस करता है और सिक्योरली इसको इंडेक्सर को फॉरवर्ड करता है। एंड ये आपका जो एजेंट है ये बहुत लेस सीपीयू एंड मेमोरी यूटिलाइज करता है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, वो है आपका हैवी फॉरवर्डर। हैवी फॉरवर्डर बेसिकली इसका भी काम है आपका लॉग फॉरवर्डिंग करना, बट हैवी फॉरवर्ड तभी यूज होता है जब आपको अपना डेटा स्प्लंक तक भेजने से पहले कुछ उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। इस तरीके का प्रोसेसिंग लाइक इवेंट फिल्टरिंग, अगर कोई इवेंट आ रहा है आपको उसको फिल्टर करके भेजना है या फील्ड एक्सट्रैक्ट करके भेजना है पहले से ही, जो आपका इंडेक्सर का काम है, लेकिन इंडेक्सर पर अगर लोड ना पड़े उससे पहले अगर आपको फील्ड एक्सट्रैक्ट करना है या पीआईआई डेटा को मास्किंग करना होना पड़ता है, या आप पहले से ही बिना पार्सिंग किए हुए डेटा को इंडेक्सर को भेजने से पहले अगर आप हेवी फॉरवर्डर में पार्स करना चाहते हो तो यहाँ से भी पार्स कर सकते हो और कस्टम राउटिंग भी कर सकते हो। कस्टम राउटिंग मीन्स अगर मान के चलो कोई आपका कोई भी लॉग टाइप है तो उसको लॉग टाइप आप अलग अलग इंडेक्सर को भेजना चाहते हैं तो वो आप हेवी फॉरवर्डर के थ्रू पहले से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो बेसिकली एचएफ इज आपका एक इंटेलिजेंट गेटकीपर है जो आपका रॉ डेटा को क्लीन, ऑप्टिमाइज और राउट करके आगे स्प्लंक इंडेक्सर के पास भेजता है। तो जैसे बताया था कि यूएफ एक यूटिलिटी टूल्स है, लेकिन यहाँ पर एचएफ आपका एक सिंगल फुल स्प्लंक इंस्टेंस है, राइट। तो एचएफ आपको कॉन्फ़िगर या इंस्टॉल करने के लिए आपको पूरा स्प्लंक का जो भी सेटअप फाइल है पूरा आपको लगेगा और यहाँ पे इंस्टॉल होगा एक सर्वर पे, तभी आप एचएफ को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे आते हैं वो है इंडेक्सर और इंडेक्सर क्लस्टर्स। तो ये पहले हम समझते हैं इंडेक्सर क्या है। इंडेक्सर बेसिकली होल स्प्लंक का एक हार्ट आप बोल सकते हो, जो मेन कंपोनेंट होता है। इसका काम होता है जो भी आपका यूएफ और एचएफ रॉ डेटा भेज रहा है उसको इवेंट में आपका ब्रेक करना, एंड इस पे जो भी आपका टाइम स्टैम्प आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करके आगे लॉग को पार्स करना या उसका फील्ड एक्सट्रैक्ट करके उसको एफिशिएंटली बकेट के थ्रू स्टोर करना, इसका ये मेन काम है। और इंडेक्स क्लस्टरिंग क्या होता है? लार्ज कंपनी में जहाँ पर डेटा वॉल्यूम बहुत हाई होता है तो वहाँ पर सिंगल इंडेक्सर पे रिलायबिलिटी बहुत कम होता है, राइट। अगर कुछ एक इंडेक्सर बैठ गया तो आपका पूरा डेटा लॉस होने का चांसेस है। तो क्लस्टरिंग बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल इंडेक्सर को एक साथ पैरेलली काम करवाना, दैट इज द इंडेक्स क्लस्टरिंग। बेसिकली ये डेटा रिप्लिकेशंस करता है और हाई अवेलेबिलिटी और फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सर्चिंग इसका मेन काम हो जाता है इंडेक्स क्लस्टरिंग एक साथ। जैसे सिंगल इंडेक्सर के लिए एक इंडेक्सर काम करेगा, और अगर जहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होगा या जहाँ पे इंडेक्सिंग क्लस्टर बोलते हैं तो वहाँ पर थ्री मोर देन वन क्लस्टर एक साथ काम करेगा, दैट इज द इंडेक्स क्लस्टर। नेक्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं वो है सर्च हेड। सर्च हेड का बेसिकली क्या होता है, जब जब लाइक आप सॉक एनालिस्ट को देखते हैं या जो भी आपका सर्च हेड पे कोई लॉगिन स्प्लंक पे लॉगिन करता है जीवाई पे, और जहाँ पर आपका डैश कुछ क्वेरी रन करता है, देन डैशबोर्ड बनाता है या आपका अलर्ट कॉन्फ़िगर करता है, वो सारा काम हमारा सर्च हेड पे होता है। सर्च हेड का मेन काम होता है कि जो भी यूज़र क्वेरी करता है उसको एक्सेप्ट करना, देन बैकएंड में स्प्लंक एसक्यूएल क्वेरी रन देन एसक्यूएल क्वेरी रन करना एंड इंडेक्सर को सर्च इंस्ट्रक्शन भेजना, एंड व्हाटएवर द रिजल्ट इज कम तो उसको कंबाइन करके उसको डैशबोर्ड या अलर्ट में आपका क्रिएट करना।
ये काम होता है बेसिकली सर्चहेड का। और सर्चहेड कभी भी अपना डेटा कोई स्टोर नहीं करता, ये सिर्फ इंटरेक्ट करता है स्टोर डेटा के साथ, मतलब जो भी आपका इंडेक्सर में है उसी डेटा को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देता है। वैसे और नेक्स्ट होता है सर्चहेड क्लस्टर। सर्चहेड क्लस्टर सिमिलरली इंडेक्सिंग क्लस्टर की तरह है कि अगर मान के चलिए बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ी डेटा वॉल्यूम में डेटा है और मल्टीपल सॉक एनालिस्ट अगर सेम टाइम पे अगर सर्चहेड को क्वेरी करता है तो एक सर्चहेड आपका इनफ नहीं होता इस सर्च क्वेरी को हैंडल करने के लिए। तो सर्च क्वेरी को एफिशिएंसी बनाने के लिए हम लोग सर्चहेड मल्टीपल यूज करते हैं और एफिशिएंसी सर्च करने। नेक्स्ट ये अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो है मेन 3 कंपोनेंट जो होते हैं, जो नॉर्मली यूज होता है। एक यूनिवर्सल फॉरवर्डर और हेवी फॉरवर्डर और इंडेक्सर एंड सर्चहेड। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट सर्वर के ऊपर। डिप्लॉयमेंट सर्वर क्या होता है? मान के चलो आपके पास 2000 से 5000 सर्वर्स है, ओके, और जिसमें आपका यूनिवर्सल फॉरवर्डर इंस्टॉल्ड है। अभी कुछ भी आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है या कुछ भी अपडेट करना है, वो तो आप मैनुअली बैठ के हर एक सर्वर पे नहीं करोगे, राइट? तो उसको सेंट्रली मैनेजमेंट करने के लिए वो डिप्लॉयमेंट सर्वर है। मान के चलिए कोई कॉन्फ़िगरेशन आपका यूनिवर्सल फॉरवर्डर में चेंज करना है, कोई आपको नया नया कोई पाथ आपको ऐड करना है मॉनिटर करने के लिए या लॉग्स मॉनिटर करने के लिए, तो वो आप सिंपली डिप्लॉयमेंट सर्वर के थ्रू आप उसको पुश करके उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ कि ये डिप्लॉयमेंट सर्वर क्या है। ओके, नेक्स्ट इज द डिप्लॉयर। डिप्लॉयर क्या है? डिप्लॉयर बेसिकली एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो सर्च शेड क्लस्टरिंग को मैनेज करता है, राइट? इसका रोल बेसिकली क्या होता है? डिप्लॉय इंश्योर करता है कि जो भी कॉमन ऐप एक सर्चर में आपका इंस्टॉल्ड है उस सब में सिंक हो जाए। मान के चलिए कोई एक सर्चर पे कोई यूजर ने लॉग इन करके कोई डैशबोर्ड बनाया या कोई नया एप्लीकेशन आपने आपने डाला, तो वो सेम एप्लीकेशन सारे सर्चर में रेप्लिकेट हो जाएगा। ये इंश्योर करता है आपका डिप्लॉयर। जो भी सेम नॉलेज अब कोई भी सेम नॉलेज ऑब्जेक्ट जो भी आप क्रिएट करते हो सेम आपको सारे सर्किट में सिंक होना चाहिए। और जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर रहे हो वो सेम चीज़ सबको सभी सर्किट में सिंक होना चाहिए। इसके लिए हम डिप्लॉयर यूज़ करते हैं फॉर मैनेज करने के लिए सर्किट। क्लस्टर मास्टर क्या है? सिमिलरली डिप्लॉयर जैसे सर्किट क्लस्टर को मैनेज करता है, सेम इंडेक्स क्लस्टरिंग को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्लस्टर मास्टर है। तो क्लस्टर मास्टर का बेसिकली क्या है? ये आपका इंडेक्सर में जो भी रेप्लिकेशन फैक्टर होता है उसको कंट्रोल करता है, राइट? मतलब आप ए जैसे वहाँ पर आप अगर कोई डेटा आता है आप दो दो इंडेक्सर क्लस्टर पे रेप्लिकेट करोगे या 3 पे करोगे या 4 पे करोगे अकॉर्डिंग योर और एनवायरनमेंट, उसको और कॉन्फ़िगरेशन उसको ये मैनेज करता है। देन पीयर इंडेक्सर का हेल्थ मॉनिटरिंग करता है। देन बकेट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको मैनेज करना है वो भी आप क्लस्टर के थ्रू कर सकते हो। अगर कोई मान के चलो तीनों एच में अगर कोई प्राइमरी वाला डाउन हो गया तो अगर तो उसको सेकेंडरी से उसको सर्च का जो भी रिजल्ट है उसको मैनेज करने के लिए ये क्लस्टर मास्टर यूज़ होता है। और क्लस्टर मास्टर इंश्योर करता है कि कभी भी कोई भी डेटा स्टोर हो रहा है उसको कोई भी डेटा लॉस ना हो। ये होता है हमारा क्लस्टर मास्टर। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है जो है लाइसेंस मास्टर, राइट? तो लाइसेंस मास्टर क्या है? बेसिकली ये स्प्लंक के लाइसेंस को मॉनिटरिंग करता है। तो स्प्लंक के लाइसेंस कैसे काम करता है? ये डेली वॉल्यूम पर डे के बेसिस पे होता है। तो डेली इंजेक्शन ट्रैक करना या वायलेशन प्रिवेंट करना या मल्टीपल प्रूफ क्रिएट करना ये लाइसेंस मास्टर का काम है। आई होप आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गया ये बेसिक हर एक कंपोनेंट का क्या काम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस पे स्प्लंक सॉल्यूशंस। तो स्प्लंक सॉल्यूशंस में बेसिकली हम दो तरीके का स्प्लंक सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। एक स्प्लंक एंटरप्राइज ऑन प्रेम सॉल्यूशन और एक स्प्लंक एंटरप्राइज क्लाउड सॉल्यूशन या हाइब्रिड सॉल्यूशन में बोल सकते हो। तो ऑन प्रेम सॉल्यूशन में क्या होता है कि इन ऑन प्रेम पे क्या होता है, लाइक जो भी स्प्लंक के कंपोनेंट्स और सर्वर्स होते हैं वो आपके ऑन इन हाउस प्रेमिसेस में रहता है। मतलब इसको मैनेज करना और इस
आपका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल ये आप ही के पास होता है। और सेकंड जो है आपका स्प्लंक क्लाउड। स्प्लंक क्लाउड में आपका 2 पोर्शन है। आप देख सकते हो कि एक मान के चलो जो भी सर्च टायर है या जो भी आपका इंडेक्सिंग कंपोनेंट है, ये अगर आपका फुल सारा एनवायरनमेंट क्लाउड बेस्ड है, तो क्लाउड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनपुट डेटा मैनेजर के थ्रू फुल्ली क्लाउड आपका स्केलेबल हो जाता है। ओनली क्लाउड क्लाउड मतलब आपको खाली मॉनिटरिंग करने के लिए डायरेक्ट क्लाउड पे लॉगिन करोगे और वहीं से सारा आप देख सकते हो। और उसके लिए आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता, बैकएंड पूरा स्प्लंक मैनेज करता है। और अगर आप हाइब्रिड सोल्यूशन चाहते हो, मान के चलो कि जो भी आपका क्लाउड एनवायरनमेंट है वो तो क्लाउड के थ्रू आपका सिंक हो जाए, लाइक जो भी आपका क्लाउड का एनवायरनमेंट है वो डेटा क्लाउड के थ्रू क्लाउड पे चला जाएगा। एंड अगर मान के चलिए आपके पास कुछ ऑन प्रीमाइसेस डेटा, तो क्रिटिकल डेटा वो भी आप तो मॉनिटर करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर हमारा हाइब्रिड सोल्यूशन होता है। उसमें क्या होता है, आप एक यहाँ पर यूनिवर्सल फॉरवर्डर और आप आगे भेज सकते या हेवी फॉरवर्डर इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके इन प्रीमिसेस पे। सेम डेटा एचएफ के थ्रू आपका जो है कंट्रोलर है एचटीटीपी बेस्ड इवेंट कलेक्टर के थ्रू, या डायरेक्ट आप स्प्लंक के इंडेक्सर पे 9997 पोर्ट पे फॉरवर्ड करके आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका स्प्लंक क्लाउड या हाइब्रिड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आते हैं स्प्लंक डिप्लॉयमेंट मॉडल पे। तो बेसिकली स्प्लंक डिप्लॉयमेंट मॉडल के आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंड अलोन। एक बेसिक आर्किटेक्चर होता है जहाँ पर एक ही आपका सेटअप फाइल रहता है जो आपका सर्च और इंडेक्सिंग का और मैनेजमेंट में दोनों का काम कर लेता है। इसके लिए आपको अलग से कुछ मल्टीपल कंपोनेंट्स या मल्टीपल सर्वर्स नहीं चाहिए। इस सिंगल इंस्टेंस पे आपका ये बन जाता है। ये कलेक्शन टायर आप चाहे यूएफ के थ्रू फॉरवर्ड कर लो इस डायरेक्ट इंडेक्सर पे, और इसी इंडेक्सर और इसी सर्चर पे जो एनालिस्ट है बैठ के उसी पे लॉगिन करके सर्च कर सकते हैं या अपना एनालिसिस बना सकते हैं। तो ये बेसिकली यूज़ होता है ट्रेनिंग पर्पस से या पीओसी पर्पस से या स्मॉल सेटअप। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट वॉक थ्रू सेशन फॉर द स्प्लंक कंपोनेंट और स्टैंडअलोन डिप्लॉयमेंट मॉडल। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, स्प्लंक के डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।